बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश, नीट केमिस्ट्री, क्लास 12th, चैप्टर नेम इज कॉर्निशन कंपाउंड। बच्चों हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ RE All India Pre-Medical Test 2015 number of possible isomers of the for the complex CO En2Cl2 Cl will be ethylene En, that is ethylene 1,2-diamine। ओके बच्चों RE All India Pre-Medical Test 2015 का है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि आइसोमर्स पूछ रहा है। ठीक है, दैट इज CO En2Cl2 Cl। ठीक है, आपको क्या बताना है? दैट इज पॉसिबल आइसोमर्स बताने हैं। ठीक है, पॉसिबल आइसोमर्स बताने हैं इसके। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है 3, 2 का 4 है, 3 का 2 है एंड 1 का 4 का 1 है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो हमें इसके क्या बनाने हैं? आइसोमर्स बनाने हैं। ठीक है, तो बच्चों जब भी आपके पास कोई कंपाउंड आए, सबसे पहले हमेशा याद रखना कि उस कंपाउंड का हमें क्या बनाना है। उस कंपाउंड का हमें क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है, दैट इज पॉसिबल स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? दैट इज बीच में हमारा मेटल होना चाहिए। ठीक है, दैट इज CO। ओके बच्चों, तो हमारे बीच में मेटल होगा CO। देन लाइगेंड हमारा EN क्या है? दैट इज इथिलीन 1,2-डाइअमीन है। ठीक है, दैट इज इथिलीन क्या होता है? दैट इज C2C इथेन। ठीक है, इथीन, ये C2 हुआ एथ, एंड डाइअमीन दैट इज NH2। ओके बच्चों, यहाँ हमारे एन के लोन पेयर्स होते हैं, दोनों लोन पेयर्स। ठीक है, और यहाँ हमारा मेटल है कोबाल्ट। ठीक है, तो हमारा एन टू एन बाउंड शो करने वाले हम लोग एन टू एन एंड एन टू एन। ओके बच्चों, यहाँ हमारा क्या है? Cl, और ये हमारा Cl। अब बच्चों ये जो Cl है, ये जो Cl दिख रहा है ना आपको, ये बाहरी है, वो बाहर ही रहता है, ये बात याद रखना। ठीक है बबुआ, याद रखना ये बात कि ये बाहर रहता है, ये स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है। ये हो गया पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया? ये प्लस, ये माइनस, तो ये क्या हो? प्लस, ये Cl क्या हो गया? माइनस। ठीक है, ओके बच्चों, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, तो मैंने Cl भी शो कर दिया, जो कि स्ट्रक्चर में ये एक ऑक्टाहाइड स्ट्रक्चर है जिसमें ये Cl पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, कॉर्निश स्फीयर में ये जो कॉर्निश स्फीयर के अंदर जो होता है वो ये स्ट्रक्चर बनाता है, इस टाइप का एक ऑक्टाहाइड स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज मेटल। हमारा एक मेटल है दैट इज CO। ठीक है, ओके बच्चों, तो हमारा ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब हमारा CO हमारा मेटल है, देन हमारा EN है। ठीक, EN क्या होता है? इथिलीन 1,2-डाइअमीन। ठीक से एन टू एन बॉन्ड बनता है। ओके बच्चों, तो हमारा एन टू एन है ये बॉन्ड एन टू एन दैट इज Cl। ओके बच्चों, ठीक है, तो हमारा जो Cl है, ये हमारा जो है बच्चों क्या है? ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करता है। सॉरी, यहाँ पे हमें Cl भी शो करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा बाहर है, कॉर्निशन स्फीयर के बाहर है, दैट इज क्या है? ये Cl माइनस। ठीक है, ये प्लस हो गया कॉर्निशन स्फीयर, ये क्या है? हमारा माइनस में है। ठीक है, ओके बच्चों, तो बच्चों हमारा जो ये हमें ये हमारा क्या करता है? ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या होता है? बस ज्योमेट्रिक आइसोमर्स का तो ज्योमेट्री चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। जब पोजीशन चेंज होती है तो ज्योमेट्री अपने आप चेंज हो जाती है। कैसे? देखो, ये हमारा बॉक्स है, ये मेरा बॉल है। ठीक है, अभी ये क्या है? बॉक्स के अंदर है। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, ये क्या है? बॉक्स के अंदर है। ठीक है, अब मैं इस रिस्पेक्ट टू दिस बॉक्स में इसकी पोजीशन चेंज कर रही हूँ। ठीक है, ये कहाँ है अब? हाय रुक जा भाई, रुक जा। ये कहाँ है? बॉक्स के बगल में है। ठीक है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉक्स हमने क्या किया है? बॉक्स की पोजीशन चेंज कर दिया। ओके बच्चों, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू लाइगेंस। ठीक है बच्चों, लाइक ये हमारा एक क्या है? ये हमारा एक स्क्वायर प्लेन है। तो बच्चों इस लैगिन के रिस्पेक्ट में ये जो हमारा लैगिन है, ये क्या बना रहा है? दैट इज सिस बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम इसको जब यहाँ से यहाँ कर देंगे तो ये हमारा क्या बनाता है बच्चों? सॉरी, ये हमारा क्या बनाएगा बच्चों? दैट इज ट्रांस। ठीक है, 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है बच्चों,
ओके बच्चों, तो ये भी हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करता है। कैसे? जो हमारा लाइगेंड है ये हमारा क्या बना रहा है, दैट इज 180 डिग्री बना रहा है। ओके, क्या बना रहा है ये हमारा 180 डिग्री, दैट इज सिस। ठीक है, ये हमारा सीएल जो है वो है क्या है, 180 डिग्री पे, दैट इज सिस। सीएल हमारा क्या है, सिस है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो हमारा सीएल है, सॉरी, ये हमारा क्या है बच्चों, ट्रांस है। ठीक है, 180 डिग्री पे ये हमारा क्या है, ट्रांस है। ओके बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो सीएल है वो है 90 डिग्री पे है, दैट इज हमारा सीएल क्या है, हमारा यहाँ पे सीएल सिस है। ठीक है, ओके बच्चों, सीएल क्या है हमारा, 90 डिग्री सिस है। ठीक है बच्चों, टोटल मिला के इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स जो होंगे हमारे वो कितने होंगे, जियोमेट्रिक, ठीक है, दैट इज 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स है। ओके बच्चों, और ऑप्टिकल आइसोमर्स इसमें कितने होंगे हमें नहीं पता। ठीक है, एंड टोटल आइसोमर्स फिर हम इसका लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, टोटल आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, अब जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है बच्चों, देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, नो पिज्जा ऑन संडे, पिज्जा के दिन तुम्हें, संडे के दिन तुम्हें पिज्जा नहीं खाना है। ठीक है, हमारा क्या रूल है, नो पीओस। पीओस क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, जब हम एक एक्सेस को काटेंगे तो हमारा क्या होता है, ये दो सेम लाइगेंस होते तो वो क्या दिखा देता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा देता है। ठीक है, वैसे ही हम जब वाई एक्सिस को काटेंगे तो ये हमारा दो सेम लाइगेंस हो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, वैसे जब हम जेड एक्सिस को काटेंगे तो ये हमारे दो सेम लाइगेंस होंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक्सेस डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। ठीक है बच्चों, तो एक्स जब हम, ये हमारा एक्स है। ठीक है, ये दिख रहा है एक्स, जब हम एक्स को काटेंगे तो ये बच्चों एक प्लेन में है ही नहीं है। ठीक है, ओके, जब हम y को कट करेंगे तो ये भी एक प्लेन में नहीं है, लेकिन जब हम z को कट करेंगे, z एक्सिस को, तो ये क्या हो रहा है, प्लेन में। ठीक है, एक प्लेन में सेम है और ये क्या दिखा रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है, दैट इज पी ओ एस। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ भी एक्सिस डिफाइन कर लो, एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, एक्स को काटोगे तो यहाँ एक तरफ सीएल है एक तरफ एन है। ठीक है, वाई को काटोगे तो दोनों ही प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब एक प्लेन में है ही नहीं है। ठीक है, दूसरे प्लेन से टच हो रहा है। ठीक है, एंड जेड को काटोगे तो भी आपको एक तरफ एन है एक तरफ सीएल, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या हमारा नो पीओएस। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। जब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है तो उसका क्या होता है, मिरर इमेज होता है। अब अब बोलोगे मैडम ये मिरर इमेज का ड्रामा हमारी जिंदगी से कब जाएगा, देखो जब तक तुम जिंदा हो तब तक तो कभी नहीं जाने वाला है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो हम इसका क्या बनाने वाले हैं, दैट इज मिरर इमेज बनाने वाले इसका। ठीक है बच्चों, ठीक है, पहले समझ लो कि मिरर इमेज बनता क्यों है। ठीक है बच्चों, तो मिरर इमेज क्यों बनता है, देखो जैसे एक सोर्स होता है उसमें से बहुत सारी लाइट्स आती है। ठीक है, जैसे हमारे घर में लाइट होती है ना, वही लाइट है। ठीक है, उसमें से जो लाइट निकलती है वो हर डायरेक्शन की होती है, हम उसे एक कहते हैं फिल्टर करते हैं एक डायरेक्शन में। ठीक है, दैट इज पोलराइजिंग फिल्टर, से हम इनसे पोलराइज फिल्टर कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद एक कंटेनर होता है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमर्स, यही कंपाउंड, सेम कंपाउंड, एक कंपाउंड के बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, तो अगर एक आइसोमर्स ऐसा होता है तो एक आइसोमर उसके उल्टा भी कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, उसको हमने क्या ड्रामा दिया है, मिरर इमेज का। ठीक है बात है, ओके बच्चों, फिर हमारा जो ये क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या करता है, ये क्या करता है, रोटेट कर देता है इसको, पोलराइजिंग लाइट को क्या करता है, रोटेट कर देता है। वही हमें आईज में हमें एनालाइजिंग लाइट हमें क्या मिलती है, रोटेट मिलती है। ओके बच्चों, तो समझ आ गया कि ऑप्टिकल आइसोमर्स का ड्रामा क्यों चलता रहता है हमारी जिंदगी में, क्योंकि ये हमारी जिंदगी से कभी जीते जीते खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये हमारा सीओ है, तो सेम उल्टा कर दो इसको, दैट इज सीएल एन, एन टू एन बॉन्ड है ये हमारा। ठीक है, और यहाँ भी हमारा एन टू एन बाउंड है, एन टू एन बाउंड, ये हमारा क्या है, सीएल है। ठीक है, दैट इज मिरर इमेज। ओके बच्चों, तो टोटल आइसोमर्स कितने हैं, अब काउंट करो ऑप्टिकल आइसोमर्स के, 1 और 2, 9 बच्चों। अगर हम अब ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में काउंट हो गया है तो हम सिर्फ इसका मिरर इमेज काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसका हमें 2 तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स था तो ये इसका मिरर इमेज,
तो ये कितना 1, तो टोटल इसके आइसोमर्स कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन क्या था 1 का हमारा 3 है। ओके बच्चों, तो आंसर ये हमारा 1 इसका करेक्ट है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है